आप सभी श्रद्धा सुमन एवं धर्म प्रेमी आत्माओं को रचिता सखी का प्रेम प्रणाम। जीवन परिवर्तित करने वाली अमृत बिंदु में आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवन की मूल प्रेरणा आनंद है। हम हर वो जो क्रिया करते हैं वह आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए है। चाहे वह भोजन बनाना हो, चाहे किसी त्योहार को मनाना हो अथवा कोई भी क्रिया करना हो, लेकिन हर प्रसंग के अंदर हम सुख और आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। यदि हमको एक टास्क दिया जाए कि आप अपने जीवन के उन सारे आनंद के पलों की एक सूची बनाइए, सोचिए जरा कि वह सूची कितनी लंबी होगी। लेकिन अगर इसी के साथ एक प्रश्न किया जाए कि आप उनमें से एक ऐसा आनंद का पल बताइए जब आपको आत्म तृप्ति का अनुभव हुआ, ये बताना हमारे लिए कुछ कठिन हो जाएगा, है ना? क्योंकि हम हमारे जीवन के हर क्रिया के अंदर सुख और आनंद को तो खोजते हैं, लेकिन कभी भी आत्मा तृप्ति की तलाश नहीं करते। परंतु ऐसा क्यों है? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आइए हम आप इस सार गर्भित बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी दीन भिखारी की कहानी है, जो निरंतर 25 वर्षों से एक ही स्थान पर बैठ करके एक लकड़े के बक्से के ऊपर बैठा बैठा भिक्षा मांगा करता था, और जो भी भिक्षा उसे मिलती उसी से अपने जीवन का वह गुजरान करता था। बड़े ही संघर्ष से वह अपने दिन काट रहा था। एक दिन वहां से एक यात्री गुजरा। जब वह दीन भिखारी को कुछ देने के लिए नीचे झुका तो उसकी दृष्टि लकड़े के उस बक्से पर पड़ी एवं उसके ऊपर कई वर्षों पुराना जंग खाया हुआ जो ताला लगा था, उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने दीन भिखारी से प्रश्न पूछा, अरे भाई, तू जिस बक्से के ऊपर बैठा है उसके अंदर ऐसी क्या वस्तु है जो इस बड़े से ताले में बंद है? दीन भिखारी उत्तर देते हुए कहता है, अरे साहब, मैं क्या जानूं कि उस बक्से के अंदर क्या है। मेरा काम तो केवल उसके ऊपर बैठकर भिक्षा मांगना है। इतना कहकर यात्री तो वहां से चला गया, किंतु उसने दीन भिखारी के मन में उत्साह का एक बीज बो दिया। आज दिन भर यही प्रश्न दीन भिखारी के मन को सताता रहा। दीन भिखारी ने सोचा कि क्यों न मैं इस ताले को तोड़कर देखूं। एकांत लेकर किसी प्रकार से उसने उस ताले को तोड़ दिया। अंदर से उसे एक गठरी प्राप्त हुई। वह गठरी कपड़ों के कई आवरणों से आवृत थी। कई आवरणों को खोलते 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 अंतिम में जाकर लाल मखमली कपड़े में कई बेशकीमती हीरे जवेरात उसे प्राप्त हुए। इनकी रोशनी दीन भिखारी की आंखों में प्रतिबिंबित होने लगी। वह तो खुशी के मारे कूदने लगा, किंतु कुछ ही क्षणों के बाद जब उसे अपने पिछले दिन याद आ गए, जब वह गरीबी की अवस्था में बहुत ही दुखी हो रहा था, तब वह हताश और निराश हो गया। वह पुनः बैठकर सोचने लगा कि शायद अगर ये विचार मैंने पहले ही कर लिया होता तो इतनी दरिद्रता में मुझे मेरा जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। मेरे सिर पर छत होती, शायद मैं कारोबार भी कर सकता, मेरी बहुत ही उन्नति हो जाती। परंतु अफसोस, ये प्रश्न पहले मेरे दिल में आया ही नहीं, और ये खजाना मैंने पहले प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। अवसर तो बीत गया, अब अफसोस के सिवा और क्या हो सकता है। इसी बात को महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पीछे पछतावा क्या करे जब गया समय ना चल। हे साधक आत्माओं,
जब अवसर अपने हाथों से छूट जाता है, तब पश्चाताप करने के सिवा हमारे हाथ में बचता ही क्या है। इसीलिए जो समय में विचार विवेक कर लेता है, वही अपने जीवन को संवार लेता है। बुद्धि तो हम सभी के पास है, किंतु जब तक उस बुद्धि के अंदर विचार विवेक का उदय नहीं हो जाता, तब तक वही बुद्धि जंग लगे हुए बंद ताले के समान है। इसीलिए तो हमें संत पुरुषों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सतगुरु के ज्ञान के माध्यम से ही हमारी बुद्धि में विचार विवेक का उदय होता है और जिसके द्वारा हमारी उन्नति होती है। सोचिए जरा, दीन भिखारी कई वर्षों से उस बक्से पर बैठा था। उसी तरह से हम आप भी इस शरीर रूपी बक्से को धारण कर, इस बक्से के ऊपर अधिष्ठान कर कई वर्षों से बैठे हैं। किंतु क्या कभी हमने अंतर्मुखी होकर यह सोचने का प्रयास किया कि हमारे अंदर वह कौन सी शक्ति काम कर रही है जो हमारे शरीर को सक्रिय बना रही है? यदि यह शक्ति निकल जाए तो हमारा शरीर किसी जड़ वस्तु की भांति निष्क्रिय हो जाएगा। वह शक्ति जो सदैव प्रेम और आनंद की खोज कर रही है, वह शक्ति कौन सी शक्ति है? क्या हमने कभी इस विषय में सोचा है? परंतु हे साथ जी, यही शक्ति हमारा सच्चा खजाना है। इट इज अवर ट्रू ट्रेजर। लेकिन जैसे कि खजाना कई आवरणों से आवृत मिला, इसी प्रकार से हमारे अंदर की वह शक्ति भी कई आवरणों से आवृत है। सर्वप्रथम 4 अंतस्करणों ने उसको आवृत किया है और फिर 3 गुण और बाह्य रूप से 5 तत्वों ने उसको आवृत किया है। इसीलिए हमारे अंदर की वह शक्ति जो परमात्मा के अंश रूप शक्ति है, उसकी पहचान हमें नहीं होती। जब तक हम पहचान नहीं करते, तब तक सच्चिद आनंद में गुण युक्त वह शक्ति हमें मिलती नहीं और इसीलिए बाह्य विषय वस्तुओं के अंदर हम आनंद को ढूंढते फिरते हैं, सुख की अनुभूति करना चाहते हैं। किंतु इन विषयानंद सुखों को प्राप्त करने के बाद भी क्या आत्मा कभी तृप्त हो सकती है? कदापि नहीं। इसी विषय संत शिरोमणि श्री कबीरदास जी उद्बोधन करते हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। हे मनुष्य आत्माओं, यह शरीर हमें जागने के लिए प्राप्त हुआ है, निद्रा में सोने के लिए नहीं। यदि हम सतगुरु के ज्ञान के माध्यम से सच्चिद आनंद में वह आत्मा की पहचान कर लेते हैं, तब हम भी उस खजाने को प्राप्त कर लेते हैं, उस आनंद के स्रोत को प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे भीतर है। किंतु जब तक हमारी अंदर की आंखें नहीं खुल जाती, तब तक हमारी दशा बिल्कुल उस मृग की तरह है जिसके नाभि कमल में कस्तूरी है, किंतु फिर भी वह कस्तूरी का सुवास घास में ढूंढता फिरता है। इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। स्व आत्मा की पहचान कीजिए,
क्योंकि स्व आत्मा की जिसने पहचान कर ली उसे वह खजाना प्राप्त हो गया। जब खजाना मिल जाए तो भिक्षा मांगने की जरूरत ही कहाँ रही। जब आनंद का स्रोत अपने भीतर ही प्राप्त हो जाए तब आनंद और सुख को बाह्य रूप से खोजने की आवश्यकता ही कहाँ रही। इसीलिए इन विषयानंद से कभी लोभायमान न होते हुए अपने अंदर जो आत्म तत्व है उसे ही पहचानना होगा। जो आत्मा अपने सच्चिदानंदमय चेतन आत्मा के गुण के अनुकूल हो जाती है, उसके गुण में परिणत हो जाती है, वह आत्मा तो सदैव आत्मानंद में विहार करती। इसी को तो कहते हैं निजानंद। जिस निजानंद की अनुभूति करने से इस भव्य और विशाल भव सागर को भी हम तर जाते हैं। ऐसे सुअवसर को हमें कभी भी गवाना नहीं चाहिए। खोटा थी खरू लीजिए अवसर एवो आज, आ वेला अमृत घड़ी पर मोद कहे श्री महराज। हे साधक आत्माओं, यह मनुष्य तन, हमारा यह जन्म, ये तो अमृत बेला है, अमृतमय घड़ी है, जिसके अंदर हमें स्व आत्मा का उद्धार करना है। इसीलिए इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। आप लोगों ने सूर्यमुखी का दृष्टांत तो सुना ही है। सूर्यमुखी का फूल सदैव सूर्य के सामने सन्मुख रहता है ताकि उसकी ऊर्जा को प्राप्त कर सके। किंतु यदि किसी दिन बादल बीच में आ जाते हैं तब दो सूर्यमुखी के फूल आपस में सन्मुख हो जाते हैं ताकि वे एक दूसरे की ऊर्जा को शेयर कर सके। इसी तरह इस अमृत में घड़ी में अमृत बिंदु का सिंचन करने वाली आप सभी आत्माओं को भी इसी अमृत को सभी के साथ शेयर करना है। और इसी के साथ आइए हम सभी निजानंद का स्मरण करते हुए इसी निजानंद के अंदर सदैव जीलना करते रहें। निजानंद को सुमेर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से एह, सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह। सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। प्रणाम जी।